कशिश दी। यस बाब्स। न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकिनियोसिस, इसका मीनिंग पता है आपको? सॉरी। ये एक लंग की बीमारी है, उसका नाम है ये। नॉट नेसेसरी कि सबको सब कुछ पता हो। आई अग्री, हम इंसान हैं, इसलिए जरूरी नहीं कि हर किसी को सब कुछ पता हो। इसीलिए हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ओह, आई सी। तो ये सब आपने मेरा मजाक उड़ाने के लिए पूछा, राइट बाब्स? मैं अपनी मॉम को कुछ समझा रही थी। किसको? अपनी मॉम को। दी, किसी को समझाना और किसी को ये जताना कि आप उससे ज्यादा समझदार हैं, ये दोनों में बहुत फर्क होता है। You know, Bhabs, what I like about you? Time out, time out, time out, time out. ब्रेकफास्ट कर लें अच्छे से। You're right, अरमान। So please अपना काम निपटा कर टाइम पर आप आ जाना घर वापस, बिकॉज आपके साथ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है नमाज क्लासेस के लिए। Sure. Anything for my babies. प्रिशा, प्लीज इनके शेड्यूल में मेंशन कर दो एज टॉप प्रायोरिटी। श्योर। अच्छा जीजू, इफ यू डोंट माइंड, हम जाते वक्त रास्ते में वो पीजी चेक कर सकते हैं? Yeah. Sure. थैंक यू। All right, ladies. Have a good day. Take care of our babies. तारा भाभी, डार्क डार्क क्यों किया हुआ है? अरे ये डे में कर्टन लगा के सब डार्क क्यों कर दिया? तारा, सौम्या, क्या है ये सब? बन्नो भाई सुषमा, कहाँ हो तुम दोनों? सुषमा अंडरस्टैंड कर गई है। तारा, सौम्या, ये तुम दोनों की प्लानिंग है ना? कहाँ हो तुम लोग? चले। क्या है ये सब? आपका फ्यूचर है मम्मी जी, जो आप बनाएंगी अपने लिए, अपने टैलेंट के दम पर। प्रिशा, तुम यहाँ रहोगी? प्रिशा, आर यू श्योर तुम यहाँ पर रहोगी? हाँ, क्यों? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है प्रिशा, कम ऑन, यू कांट स्टे हियर। ऑफ कोर्स आई कैन सर, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ और अरमान ओबरॉय की सिर्फ एक सेक्रेटरी हूँ। मेरे बजट में तो यही है। आई थिंक दिस इज द वन। बट ऋतिक जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नमस्कार नमस्कार, आइए आइए। नमस्ते। आइए। मैं प्रिशा, वो पीजी के लिए बात हुई थी ना आपसे? हाँ 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 हाँ,
देख लीजिए ये रूम, ये डबल रूम है। मैंने बीच में दरवाजा लगवा दिया है। मैं उस तरफ रहूंगा और आप इस तरफ रहेंगी। आप जब भी मुझे आवाज देंगी मैं तुरंत आ जाऊंगा। कहने की यहाँ पर अब मैं और आप हम दो लोग हैं, मिलजुल कर रहेंगे तो अच्छा रहेगा ना। आप जब तक ये रूम देख लीजिए, मैं बस अभी आया। Trisha, what's wrong with you? I know you are angry, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें इस dirty, cheap, sleazy से घर में रहने दूंगा। I'll find a better place for you, and don't worry about the rent. I'll pay it. Why? आप मेरा रेंट क्यों पे करेंगे? Trisha, come on, यार, you know. No, actually I don't know. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझे किस हक से रोक रहे हैं यहाँ पर। जीजू, सर, अरमान, I don't know. You should answer कि आप मुझे किस हक से यहाँ रहने से रोक रहे हैं। बताइए ना, क्या रिश्ता है हमारा? Who am I to you? मैं एक ट्रॉफी हूं, एक शर्त हूं आपके लिए, या कोई जिद हूं, और मे बी लाइक अ गॉड डैम गेम, यू नो, जो आपकी इस बोरिंग लाइफ को एक्साइटिंग बना रही है। आई एम डन। यू नो व्हाट यू डिजर्व, सौम्या। मैंने डिसाइड कर लिया है, जो भी हो, जैसे भी हो, अपनी जिंदगी के फैसले मैं खुद लूंगी। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैंने दूसरी जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है। वेरी सून आई विल बी आउट ऑफ योर लाइफ। Come on, Trisha, don't do this. Don't. No. Please. You know, I don't believe in second chances. लेकिन जब से आप मेरी जिंदगी में वापस आए हैं, मैंने अपने बिलीव्स चेंज कर दिए because of you. मुझ में अब और हिम्मत नहीं है कि मैं फिर से आपसे अलग होने का पेन सहूं। I just can't. सपने तो सुषमा ने भी देखे थे, लेकिन पता है हम लड़कियों को ना बस यही समझाया जाता है कि सपने तो देखो, जरूर देखो, लेकिन उनको पूरा करने की शर्त मत रखो। और वैसे भी अब तो एज भी नहीं रही, तो सपनों की कोई एज नहीं होती मम्मी जी, जो आप उनकी एक्सपायरी और रिटायरमेंट की डेट निकाल रहे हैं। वो तो देखने वाले पे डिपेंड करता है। मम्मी जी, ये तो आज का इंडिया है, जहाँ औरतें रिटायरमेंट की एज पे करियर स्टार्ट करती है और सक्सेसफुल भी होती है। करेक्ट। तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है मुझ पे? बिल्कुल है, बहुत कॉन्फिडेंस है हमें आप पर। और मम्मी जी, जब तक चांद को छूने का जज्बा नहीं रखेंगी, सपना नहीं रखेंगी आप, तब तक आसमान में उड़ने का हौसला कैसे बनाएंगी? मम्मी जी, हम हैं ना आपके साथ, आपकी टीम। तो फिर स्टार्ट करें बन्नो बाय सुषमा की जर्नी। नो, वो तुम्हारे डैडी जी को पता चलेगा तो क्या? मम्मी जी, इनफैक्ट डैडी जी कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं ना, तो यही अच्छा चांस है। अपना टैलेंट प्रूव कीजिए मम्मी जी, एंड आई एम श्योर कि वो आप पर बहुत प्राउड फील करेंगे। आपको याद है ना कि खुद कुछ दिनों पहले डाइनिंग टेबल पे वो बिजनेस वूमन की कितनी तारीफ कर रहे थे वो। आई एम श्योर एक दिन वो आपकी तारीफ भी करेंगे, आपकी टैलेंट की भी कदर करेंगे। तुम दोनों को लगता है कि मैं पक्का बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ? यस। और वो ऑर्डर वो मिलेंगे हमको? अरे बिल्कुल मिलेंगे मम्मी जी, आप टेंशन मत लो। आपको पता है, हमने ना सोशल मीडिया पे आपकी ब्रांड और डिजाइन्स ऑलरेडी डाल दी है। एक मिनट, सच में कब कर दिया ये सब? ये देखिए। घर को मत छोड़ो, मुझसे दूर मत जाओ, जॉब मत छोड़ो। You know, I can't
can't lose you again. Please don't do this. थोड़ा सा सैड फेस बनाकर बस 2 प्यार वाली इमोशनल लाइंस बोलो एंड दीज स्टूपिड गर्ल्स सीधा आपकी बाहों में, एग्जैक्टली वैसे जैसे मैं चाहता हूं। बस थोड़ा सा दूर जाओ इनसे एंड दीज स्टूपिड मेन आपके उतने ही पास आने के लिए तड़प उठते हैं। गुड, इस बार तुम तड़पो अरमान, क्योंकि जितना तुम तड़पोगे उतनी जल्दी सौम्या को अपनी लाइफ से निकालकर मुझे उसकी जगह दोगे। अरे क्या आवाज आ रहा है? Earring? ये इयरिंग किसका है? हमसे पहले जो गेस्ट आए होंगे उनसे गिर गया होगा यहाँ पर। लाओ मैं मैनेजर को जाकर दे देता हूँ। हे महाकाल, ये तो वही इयरिंग है जो कल रात मैंने क्लब में देखी थी। तो ये यहाँ कैसे आई? सौम्या, सुनो ना, ये मेरे नए डिजाइन देखो। जी अरमान, कल क्लब में वो इयरिंग। हम अभी अभी प्रिशा के लिए पीजी का रूम देख कर आ रहे हैं, बट इट वॉज सो चीप, यूजलेस एंड अनटाइडी की I'll show you the video. See? ये अरे तो वो रूम राइट नहीं लगा तो कोई सेकंड देख लेते। देखा मॉम, लेकिन वो ऑफिस से इतना दूर था कि ट्रैवलिंग में ही 4 घंटे लग जाते, इसलिए फिर हमारे बंगलो के पास बांद्रा में मैंने एक पीजी देखा, बट उसमें भी प्रॉब्लम है। क्या हुआ? क्या? अब ऑफ कोर्स बांद्रा में है वो पीजी, तो उसका रेट थोड़ा हाई होगा ना। मैंने कहा कि तुम एडवांस ले लो, रेंट पे कर लो, लेकिन नहीं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से उस पीजी में नहीं रहना है, लेकिन हाँ मुंबई के आउटस्कर्ट्स में जाकर रह सकती हैं। ऋषभ, नहीं सौम्या नहीं, वैसे ही तुम लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है। आई कांट बी अ बर्डन एनीमोर। नो कम ऑन प्रिशा, प्लीज स्टॉप दिस बेचारी थिंग। और ये एहसान, ये सब नॉनसेंस की बातें मत करो यार, तुम सौम्या की सिस्टर हो। मॉम, मासी भी यहाँ पर आकर रही थी ना 6 महीने जब मैं होने वाला था। हाँ, अरे पर वो तो सुषमा की हेल्प करने के लिए रही थी ना। Yeah, exactly. All right. Now everything is sorted. प्रिशा, अगर तुम्हें यहाँ पर रहने में प्रॉब्लम है तो फिर एक काम करो, बीइंग सौम्या सिस्टर तुम यहाँ पर उसकी केयरटेकर बन के रहो, प्रेगनेंसी में उसकी हेल्प करो। What say? अब तो कोई बोझ नहीं होगा ना? करेक्ट प्रिशा, आई एग्री ऑन दिस विद अरमान। देखो तुम यहाँ रहती हो तो मेरी कितनी हेल्प हो जाती है। नो, मेरा मतलब है कि तुम्हारे डैडी जी जाने से पहले बोल गए थे ना अरमान, उन्होंने कहा था कि हाँ, पास से बात हो गई है मेरी। एक काम करो, आप भी बात कर लो उनसे। अरे नो, वो वर्क में बिजी होंगे ना, एंग्री हो जाएंगे ऐसे।
तुम्हारी बात हो गई है ना उनसे? हाँ मॉम, मैंने बात कर ली है और उन्होंने कहा कि इतना बड़ा घर है, कहीं और जाकर रहने की क्या जरूरत है प्रिशा को। ओके, फिर सुषमा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। ग्रेट, नाउ इट्स ऑल सॉर्टेड राइट। अब प्रिशा, तो अब तुम ऑफिस में मेरे स्केड्यूल की केयरटेकर बन के रहोगी और घर में सौम्या की। ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा लोगी ना तुम? जी। ग्रेट। नाउ प्रिशा, डू वन थिंग, अपनी मम्मी को भी कॉल करो और बता दो कि तुम यहाँ पर रहने वाली हो। सौम्या, जीजू हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड। तुम बहुत लकी हो, सीरियसली। मैं मॉमसी को फोन करके आती हूँ। जब तक आई डोंट गेट व्हाट आई वांट, तब तक तुम्हें अपने आप से दूर कैसे जाने दे सकता हूं प्रिशा। मुझे आपसे कुछ बात करनी है अरमान। या श्योर। ओ गॉड, ये इयररिंग सौम्या के पास कैसे आई? अरमान, ये इयररिंग याद है आपको? And this as well as for you. हाँ, अगर तुम्हारी है तो मुझे याद है, वरना ज्वेलरी तो मुझे सब सेम ही लगती है यार। और तुमने क्या ये स्टोरी राइटिंग छोड़ के हीरोइन की डिजाइन करनी शुरू कर दी क्या ज्वेलरीज? अरमान, ये वही इयररिंग है जो मैं कल रात क्लब में मिली थी, जो आपने खुद जाकर मैनेजर को दी थी, रिमेम्बर? Really? हाँ। Are you sure ये वही है? Yes, I'm 100% sure। ये तुम्हारे पास क्या कर रही है? भाई तो मैं आपसे पूछ रही हूँ अरमान। अरे पर तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैं थोड़ी ना ये ज्वेलरी पहनता हूँ, या फिर तुम चाहती हो कि मैं ये सब पहनूं? नया फैशन स्टेटमेंट बनाना है क्या? कौन सौम्या, अगर तुम्हें पूछना ही है तो मॉम से, तारा भाभी से या फिर कशिश दी से पूछो, वो लोग पहनते हैं ना ये सब, उनमें से किसी की होगी। Come on अरमान, I'm serious। आपने पक्का मैनेजर को जाकर दी थी ये इयररिंग? ऑफ कोर्स सौम्या, दी थी मैंने। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा टीवी टाइकून हस्बैंड कोई इयररिंग उठाकर ले आएगा यहाँ पर? यार कोई तो रिस्पेक्ट रखो, थोड़ी इज्जत है मेरी, कम ऑन। लेकिन अरमान, कुछ नहीं, मैं खाना लगाती हूँ। या प्लीज जल्दी। हेलो। हेलो प्रिशा, तुम्हारे दोनों इयररिंग्स मेरे पास थे, पता नहीं ये कैसे गिर गया और सौम्या को मिल गया। व्हाट? यू नो व्हाट, इस सौम्या को ना आपके शो में राइटर नहीं होना चाहिए था, उसे लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में काम करना चाहिए था। काम तो उसे कहीं भी नहीं करना चाहिए। एनीवे, फॉरगेट इट। मैंने तुम्हें जैसा समझाया वैसा करना, ओके? वैसे मिस्टर ओबरॉय, आपके कहने पर मैं आपकी बीवी की केयर टेकर तो बन गई हूँ, कुछ और भी बनना है तो बता दीजिए। कम ऑन प्रिशा, बी सीरियस, इट्स क्रिटिकल। ओके। तारा, जी मम्मी जी। अरमान के लिए सूप रेडी हो गया? हाँ हाँ। ठीक है, फिर ये मम्मी जी,
ये इयररिंग आपका है? मेरा देखा नहीं तो ये तुम्हें का अरे एक मिनट तुम्हारे डैडी जी का फोन आया, मैं एक सेकेंड। हाँ जी। सौम्या जानती है कि भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट गया तो उसे जोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए वो किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले पूरी तरह श्योर हो जाना चाहती है। लेकिन अगर उसे सच का पता चल गया तो पिछली बार जो कदम रुक गए थे, इस बार शायद घर की दहलीज पार कर जाएं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.